इस सेशन के अंदर हम मेलिंग टैब को डिस्कस करेंगे। एम एस वर्ड के अंदर के मेलिंग टैग्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा एम एस वर्ड हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम मेलिंग टैग्स पर आ जाते हैं। मेलिंग टैब पे आने के बाद कुछ रमी टैग्स पहले लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इसके ऑप्शन पर मौजूद है। लिहाजा कुछ डमी टैग्स मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इन्वेलप का ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आपने कभी इससे पहले मेल की है या आपका ईमेल अकाउंट मौजूद है तो आप बखूबी बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेल करते वक्त हम नॉर्मली सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस शख्स को सेंड करना होता है उसके ईमेल का एड्रेस। सिमिलरली आप उसकी बॉडी टैग बनाते हो, बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट, पैराग्राफ, कंटेंट और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें लिखते हैं। तो मेलिंग टैग एम एस वर्ड का आपको वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके पेज के कंटेंट के मुताबिक वो तमाम ऑप्शन इनेबल होते हैं और डिसेबल होते हैं। अभी आप देख रहे हो कि फ़र्दर यहाँ तमाम ऑप्शन डिसेबल हुए हैं, यानी आप इसे क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फर्दर हम आगे चलते जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए इनेबल होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर डमी तौर पर लिखा है। ऑल्दो मुमकिन है कि जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो यहाँ पर आपका मेल डेटा होगा, यानी जिसको आप मेल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन्वेलप का ऑप्शन यहाँ क्रिएट के लिए मौजूद है। मैं क्रिएट के इस ऑप्शन पे इन्वेलप्स पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इन्वेलप बनाकर ऑप्शन दे रहा है कि जहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस बता सकते हैं जहाँ पर वो सेंड होगा। तो डमी तौर पर मैं यहाँ पर कुछ एड्रेस ले लेता हूँ डिलीवरी और उसमें लिखता हूँ हाउस नंबर 123 दिल्ली इंडिया, और उसके बाद मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड टू डॉक्यूमेंट किया तो आप देख रहे हो कि एक इन्वेलप पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है टॉप पर, जो कि डिलीवरी रिपोर्ट्स के लिए है और वहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करवा सकते हो, जबकि जो डेटा आपका है वो नीचे एक्चुअल अपनी जगह पर मौजूद है। दैन इसके बाद आप लेबल का ऑप्शन देख रहे हो। लेबल पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो जो आपने अभी एड्रेस गेट करवाया था, यानी यहाँ पे जो लिखा था इन्वेलप को क्रिएट करते वक्त, वही यहाँ पर मौजूद है। आप इन्वेलप यहाँ से आ सकते हैं और लेबल पे आने के बाद आप उसी चीज़ को वहाँ पर भी ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, लेबल पर आने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट पे देख रहे हो कि फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, यानी कि एक पेज होगा और वो फुल लेबल के साथ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सिंगल लेबल को भी क्रिएट कर सकते हो। तो फुल पेज पे क्या होगा, जब मैं इस पर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट क्लिक करूँगा तो एक और पेज यहाँ पर शो हो चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर लेबल 2 वर्ड के नाम से, जबकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पीछे मौजूद है जिसके अंदर तमाम चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो इन्वेलप क्रिएट हो गया और उसके अंदर तमाम वो एड्रेस की वैल्यू सेम आ गई जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने मशीन के ज़रिए वो चीज़ें लिखी थी। लिहाजा मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फर्दर ऑप्शन पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज है। इस मेल मर्ज पर आएंगे आप, यहाँ पर लेटर्स लिखा हुआ है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो लेटर्स, अगर आपके स्टेटमेंट में कोई लेटर होगा तो वो इस पेज पे आकर इम्बेंड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और उसमें ईमेल मैसेज पे क्लिक करता हूँ। तो ईमेल मैसेज पे क्या होगा कि जो पेज पे आपका टाइटल था इन्वेलप का एरिया वो अपनी जगह मौजूद है और उसके बाद जितना भी एरिया है वो उसी मेल पर अटैच हो गया है। यानी यहाँ पर आप जिस शख्स को वो भेजना चाह रहे हो वो आपको चीज़ें वो यहाँ पर शो कर सकते हो एड्रेस, और उसके बाद आप यहाँ पर उन तमाम डेटा को एम्बेड करवा सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ईमेल से यहाँ मुराद सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल ईमेल नहीं है, यानी जो इंटरनेट पे करते हैं आप जिस तरह पोस्ट करते हो अपने लेटर्स को, उसके लिए भी इसी लेआउट को इस्तेमाल किया जाता है। देन आप फर्दर आके ऑप्शन पर आओगे तो इन्वेलप है जो कि ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लेबल भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये नॉर्मल वर्ड का डॉक्यूमेंट आ जाता है यहाँ पर, जो कि हम प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड के डॉक्यूमेंट पे हम किस तरह से नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट रेसिपिएंट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टाइप अ न्यू लिस्ट, आप एक लिस्ट ऐड कर सकते हो रेसिपिएंट पे। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर टाइप रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी मेड जो है वो रिसिप्ट मौजूद हैं जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ये तमाम एट्रीब्यूट्स आपको फिल करना होगा जब आप इसे ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ ऑप्शन हटाना चाहते हो तो कस्टमाइज़ कॉलम पर आओगे और कस्टमाइज़ कॉलम पर आने के बाद आप यहाँ से चीज़ों को हटा भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ईमेल यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ या कंपनी नेम करना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं डिलीट करूँगा, येस कर दूँगा, देन ओके कर दूँगा, तो वो ऑप्शन अब वहाँ से डिलीट हो चुका होगा।
देन मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह आप इस पर आओगे तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो आप यहाँ से जो लिस्ट आपके पास मौजूद है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने कोई यूज़ बनानी है तो यहाँ से आप बना सकते हो। इसी तरह अगर आउटलुक पे मौजूद है, जो कि ऑफिस का प्रोवाइड करदा एक ईमेल गेट करना, रिसीव करना या फिर फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है आउटलुक, उसको भी आप यूज़ करते हुए कर सकते हो। तो टाइप न्यू लिस्ट में मैं दोबारा चलता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइटल के रिस्पेक्ट से एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट बनाने के लिए टाइटल का नाम देता हूँ मैं फ़ाहद, फर्स्ट नेम इज़ फ़ाहद, सेकंड नेम या लास्ट नेम इज़ हुसैन, कंपनी नेम इज़ ABC, एड्रेस डमी, एड्रेस टू डमी, and city is Delhi, state Delhi, and zip code डमी तौर पर मैंने ये लिख दिया, and country is India, home phone whatever कुछ भी आपने यहाँ पर डाला, और वर्क फ़ोन में भी आपने डमी तौर पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा दी। ईमेल एड्रेस पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ाहद HUSSAIN1590@gmail.com। उसके बाद आप देख रहे हो कि एक टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर आकर न्यू एंट्री पे क्लिक करके एक और बना सकते हो, फाइंड कर सकते हो किसी चीज़ को अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेटा डिलीट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं ये बनाने के बाद इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो वो लिस्ट जनरेट हो चुकी है, और आप अगर उस लिस्ट को सेव करवाना चाहते हो डेस्कटॉप पर तो आप लोकेशन बताओ, तो मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ, या किसी भी जहाँ पर भी आपकी रिकॉर्ड जगह है वहाँ पर आप उसे सेव करवा सकते हो। लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ और उसको नाम देता हूँ माई ओन लिस्ट फॉर मेल, और उसके बाद इसे सेव कर देता हूँ। जब मैं इसे सेव करने के बाद अपने डेस्कटॉप पर आऊँगा तो डेस्कटॉप पर आप देखोगे कि यहाँ पर माई ओन लिस्ट के नाम से एक एक्सेस की फ़ाइल बन चुकी है, MS एक्सेस की, जिसको मैं अपने पर्पज़ के लिए आगे इस्तेमाल कर पाऊँगा। दोबारा मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर आता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिस्ट ऐड करवाया तो आप देख रहे हो कि तमाम चीज़ें जो रिमेनिंग की थी वो इनेबल हो चुकी हैं यहाँ पर, यानी मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मैं अपने इन्वेलप के इस एरिया पर आता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एड्रेसेस ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आप एड्रेस किस फॉर्मेट पे लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एड्रेस लिखा आ रहा है, मैं इस फॉर्मेट पे लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ पर लिया। ये इसके इन्वर्टेड कॉमा के यानी कि जो एंगल ब्रैकेट है इसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पर मैं जो एड्रेस लिखना चाहता हूँ वो एड्रेस यहाँ पर लिख सकता हूँ, डमी एड्रेस। सिमिलरली इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ से आप हाईलाइट मर्ज फील्ड को भी देख सकते हो। अगर आप मर्ज करना चाहते हो किसी हाईलाइटेड एरिया को तो आप मर्ज कर सकते हो। ग्रीटिंग लाइन, यहाँ से आप डेयर वटेवर जिसको आप मेल लिख रहे होते हो वो लिखना चाहते हो, डेयर सर मैडम, उस चीज़ को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। टू होम इट में कंसर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी जगह आपको रेसिपिएंट लिस्ट पे ये ऐड करवानी है आप नंबर बता सकते हो और उसके बाद यहाँ पर ऐड करवा सकते हो। तो ये ग्रीटिंग लाइन आ गया। अब आप इसे अपने पर्पस के मुताबिक यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह मैंने एड्रेस ब्लॉक के अंदर वैल्यू ऐड करवाई थी। इसी तरह कोई मर्ज फील्ड को इंसर्ट करवाना है, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ से आप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिस्ट जनरेट की थी तो उस लिस्ट से कोई चीज़ आपने इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से भी आप उसे करवा सकते हो। लिहाजा मैं फ़र्स्ट नेम पर आता हूँ, इंसर्ट क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो फर्स्ट हेड नेम का जो एट्रीब्यूट था ऊपर लिस्ट में वो यहाँ पर ऐड हो गया, और उसके बाद आप इसे भी ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ से ये चीज़ ऐड हो रही है, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। सिमिलरली आप मल्टीपल्स ऑप्शंस यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, जो कि हमने तमाम अभी लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स को देखा था। अब वो तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ऐड करवा कर उसकी वैल्यू दे सकते हैं। देन यहाँ पर रूल्स का ऑप्शन मौजूद है। रूल्स में आप चाहें तो किसी चीज़ को आप पूछना चाह रहे हैं, यानी आस्क, ठीक है, फिल करवाना चाह रहे हैं, इस दैन की कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, मर्ज रिकॉर्ड को गेट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आस्क को करता हूँ तो यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन आ जा रहा है। तो अगर बुक मार्क को किसी पेज के ऑप्शन पे ऐड करवाना है, अगर आपने ऑलरेडी बुक मार्क बनाया हुआ है तो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो बुक मार्क क्या है वो हम प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप उन चीज़ों को देखें ताकि आप फर्दर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसी तरह यहाँ पर आप चाहें तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड का एट्रीब्यूट आ गया। दोबारा हम चलेंगे यहाँ पर सेट बुक मार्क, जो कि अभी मैं आपको बुक मार्क के हवाले से बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पर बुक मार्क को भी ऐड करवा सकते हो।
देन यहाँ पर मैच फील्ड का ऑप्शन मौजूद है। मैच फील्ड पर जब आप क्लिक करोगे तो किसी मैच चीज़ को आपने गेट करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो तमाम जो चीज़ें हैं जिनको मैंने फ़िल किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नाम आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी है तो वो चीज़ वहाँ पर नॉट मैच लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैच करवा सकते हो कि जो चीज़ें आपने एट्रीब्यूट या लिस्ट के अंदर ऐड कराते वक्त लिखी थी या दी थी, उनसे तमाम चीज़ें यहाँ पर मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जो चीज़ें आपने नहीं दी है वो वहाँ पर नॉट मैच लिखा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रिज़ल्ट है। आप प्रीव्यू रिज़ल्ट पे देखेंगे तो लिखा आ रहा है व्यू मर्ज डेटा। तो मैंने इसे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो मैं रेफरेंसेस पे वापस आ गया, और रेफरेंसेस के टैब के अंदर हम तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हम रेफरेंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह मेलिंग के अंदर हम काम कर रहे थे तो वही चीज़ें हम यहाँ पर भी ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो जो कि गो टू रिकॉर्ड पे, अगर आपने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया हुआ है तो आप रिकॉर्ड पर मूव होते जा रहे हो। मैं रिकॉर्ड पर दोबारा वापस आ रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसकी मूवमेंट हो रही है। इसी तरह आप यहाँ से डायरेक्टली आगे जा सकते हो, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड पे ऐड कर सकते हो जो कि हमारा थर्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप थर्ड देख रहे हो, और अगर मैं दोबारा गैक करूँ तो मैं अपने फर्स्ट पर आ जाऊँगा। किसी रेसिपिएंट को फाइंड करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, उसका नाम लिखकर आप उसे गेट कर सकते हो। चेक करना है किसी चीज़ को फॉर एरर्स के लिए, तो आप यहाँ पर आओगे कंप्लीट द मर्ज प्रोसेसिंग टू रिपोर्ट ईच एरर एज इट अकर्स। तो अगर आप उस मर्ज करने के बाद चीज़ों को पाउस करना चाहते हो, पाउसिंग करना चाहते हो, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो। मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि वो चीज़ें सर्च होने के बाद दोबारा उसी पेज पर वापस मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया था। तो इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और दोबारा अपने उस पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ से आने के बाद आखिर में आप देख रहे हो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है। तो फिनिश पर जब आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हो, और अब आप इस मेल डॉक्यूमेंट को किसी ईमेल एड्रेस पर सेंड करना चाह रहे हो, आगे यूज़ करना चाह रहे हो। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर प्रिंट देख रहे हो, प्रिंट कर सकते हो। सेंड करना चाहते हो ईमेल मैसेज को, आप सेंड कर सकते हो। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे जा सकते हो, यानी किस चीज़ को आपने एडिट करना है। मैंने ऑल पे करके ओके किया, तो ये सारी चीज़ों को आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर जाएगा जहाँ से हमने काम को स्टार्ट किया था, और यहाँ से आप चीज़ों को दोबारा से एडिट कर पाएंगे। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, दूसरे वाले पेज पर वापस आ जाता हूँ, और यहाँ से आने के बाद दोबारा आप यहाँ पर आओगे तो प्रिंट से आप प्रिंट कर सकते हो। दैन सेंड ईमेल मैसेजेस पे आओगे तो यहाँ से आपको अपने उस ईमेल एड्रेस को देना होगा विद सब्जेक्ट। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट देना होगा कि किस पर्पज़ के लिए आप ईमेल कर रहे हो। मेल का जो फॉर्मेट होगा HTML में होगा। तो इसके लिए जब आप ओके प्रेस करोगे तो ज़रूरी है कि आपका आउटलुक पर अकाउंट बना हुआ है। जब आउटलुक के पर आपका अकाउंट मौजूद होगा तो हम आप अपने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इन टर्म ऑफ मेल आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये था हमारा मेलिंग का टैब, जिसके अंदर हमने इनवैलिड से लेकर फिनिश एंड मर्ज तक के तमाम ऑप्शन को कंसीडर किया। होपफुली आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये समझते हैं कि इससे कोई चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट्स में मुझे उन चीज़ों के हवाले से बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।